पंचांग में एक ऐसा महीना आता है जिसे कोई सम्मान नहीं देता। वह महीना उदास रहता क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं था। कोई त्योहार नहीं, कोई पूजा नहीं। लोग उसे मलमास कहकर अपवित्र मानते थे। वह दुखी होकर सोचता, साल के बाकी सभी महीनों का कोई न कोई देवता स्वामी है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। अपमान और दुख से भरा वह महीना भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचा। आंसू भरी आंखों से बोला, प्रभु, संसार मुझे तुच्छ समझता है। कोई शुभ कार्य मेरे समय नहीं करता। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है। भगवान विष्णु करुणामयी हैं। उन्होंने उस दुखी मास को अपने पास बैठाया और बोले, हे मास, अब से तुम साधारण नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। मेरा एक नाम है पुरुषोत्तम। आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास से होगा। भगवान ने आगे कहा, जो भी भक्त इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा, जप तप करेगा, उसका पुण्य अनेकों गुना बढ़ जाएगा। यह महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तब से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य वर्ष 365 दिनों का। हर साल का लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। जब यह अंतर बढ़कर लगभग 29-30 दिन हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। यही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, इस महीने की भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कृष्ण की पूजा, रामायण पढ़ना अति फलदायी है। तुलसी पूजन, दीपदान, तुलसी माता को दीप जलाना, भजन कीर्तन बहुत फलदायी माना जाता है। जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी महान बना देते हैं। भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ छोटा सा भी कार्य भगवान को प्रिय है। पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा। गरीब ब्राह्मण और भगवान विष्णु की कृपा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कई दिनों तक भोजन भी नहीं मिलता था। ब्राह्मण की पत्नी रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हम मेहनत करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता। एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन करने पहुंचा। गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी भी वहां गए। संत ने उनकी उदासी देखकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण बोले, महाराज, हम भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी घर में दरिद्रता खत्म नहीं होती है। संत मुस्कुराए और बोले, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। तुम श्रद्धा से इसका व्रत करो, कथा सुनो, दीपदान करो और हर दिन भगवान का नाम जपो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। व्रत और भक्ति की शुरुआत पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ। हर सुबह दोनों नदी में स्नान करते,
आकर तुलसी के पास दीप जलाते और भगवान विष्णु की पूजा करते। वे भूखे रहकर भी गरीबों को भोजन कराते। रात में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करते। धीरे धीरे उनका मन भगवान की भक्ति में डूब गया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन घर में खाने को एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज क्या करेंगे? ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, भगवान पुरुषोत्तम हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दोनों भूखे रहकर भी भगवान का भजन करते रहेंगे। भगवान की लीला। उसी रात एक तेज प्रकाश उनके झोपड़े में फैला। उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष पीतांबर पहने खड़े हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। दोनों समझ गए स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। वे रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े।